नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। तो खबर आजमगढ़ से है, जहां जिले के इटौरा स्थित डेंटल कॉलेज में आज मिनिस्ट्री एजुकेशनल इनोवेशन सेल और AICTE के द्वारा राजकीय पॉलिटेक्निक कातरोलिया के बच्चों के बीच इम्पैक्ट लेक्चर सीरीज 2024 का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी व विशिष्ट अतिथि के रूप में विवेक राय मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने बच्चों को समझाते हुए कहा कि आज हमें अपने स्किल को डेवलप करने की ज़रूरत है। जितना हम अपने स्किल को डेवलप कर पाएंगे उतना ही हम अपने आप को बेहतर निखार पाएंगे। आगे मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने क्या कुछ कहा है, छात्रों ने और छात्राओं ने भी क्या कहा है। सर, अपना परिचय देखते हुए आज किस तरह का सेमिनार बच्चों को क्या क्या बताया गया और किस तरह से उनके लिए जीवन में लाभकारी हुआ। मैं डॉक्टर अशोक कुमार यादव, मेंटर IIC सेल, डीन एकेडमिक्स राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज आजमगढ़। थैंक यू टू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गिविंग सच अपॉर्चुनिटी टू शेयर द and encourage the diploma student what is the creativity, what is the innovation, what is the entrepreneurship, because the entrepreneurship only the way by which the youth can create the wealth, and because of the wealth the youth can get the job. And we are thankful to our Prime Minister, sir. He started the Startup India in 2016. Now we have seen that more than 1 lakh startup recognized by the government, and good thing is that out of that 45% females are running the startup nowadays. That shows that how the India is growing, the encouraging the startup actually, because this is the globally, if you are saying this is the only way by which we can increase the job opportunity. And here today in my lecture, just I have just encourage the student what you are thinking, note down that and try to make that in as a create the product what you are thinking in your mind, product, convert it to in the product and try to make it as a commercial product. As the government of UP has given the opportunity to establish incubation centers, incubation center in our college also we have the incubation center. I tell the students, if you are interested, if you have any idea and you have the capability to convert it to the product, you are welcome to come to the RC Ajamgarh. किसी के पास भी से हट के सर, आज आपने जो सेमिनार आयोजित हुआ था इसमें बच्चों को किस तरह से गाइड किया है और क्या लगता है इन सब चीज़ों से किस तरह को उनको लाभ हो रहा है? आज जो बेरोजगारी दर बढ़ रही है उसको सरकार किस तरह से एक एंटरप्रेन्योरशिप बना के युवाओं को एम्प्लॉय बनाना चाहती है, या क्या सरकार का उद्देश्य इसके पीछे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो स्कीम है स्टार्टअप पॉलिसी का, स्टार्टअप इंडिया का, इसमें हम जो आज की डेट में ग्लोबल प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट का, उसको कोप अप करने का तरीका है। हम चाहते हैं कि सब लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हों या हम उसकी तरफ अग्रसर हैं कि हर कोई खुद इनकम जनरेट करने का कैपेबल हो। इससे दो चीज़ें तो होंगी, बेहतर हम बेरोज़गारी ख़त्म कर पाएंगे, सभी कोई एक अच्छी खासी आमदनी कैरी कर पाएगा। इसके अलावा हम इससे इन टर्न हम देश को भी अपने तरफ से जो सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं वो कर सकते हैं, वो कर पाएंगे। कितना इंटरेस्ट चीज़ों में ले रहा है? यूथ को बाय डिफ़ॉल्ट इंटरेस्ट ले रहा है। अगर इंटरेस्ट नहीं ले रहा होता सर तो विद इन 4 years वी कुडंट हैव one यूनिकॉर्न। 111 यूनिकॉर्न्स आर देयर इन लास्ट 4 years, तो वो ये पॉसिबल नहीं होता। तो यूथ डेफिनेटली इंटरेस्ट ले रहा है। अब जो भी उसमें उनको जो कुछ भी कम पड़ रहा है, जैसे सोचने का अगर नज़रिया, हम बेसिक जो रिक्वायरमेंट है दैट इज़ हाउ टू थिंक। हमें कैसे अपने जो कन्वेंशनल सोच है, कैसे जो रूढ़िवादी तरीके से हम सोचते आए हैं, किसी एक प्रॉब्लम का सल्यूशन सोचते आए हैं, उसको चेंज करने का तरीका है एंटरप्रेन्योरशिप। हमको उसमें जितना बेटरमेंट कर पाएंगे उतना बेहतर हम अपने लिए और देश के लिए कर पाएंगे। आजमगढ़ में इसको आप लोग किस तरह इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? आजमगढ़ जैसे इस तरह का एरिया है कि यहाँ लोग बैकवर्ड है या? जी, तो इसके लिए आजमगढ़ गवर्नमेंट ऑफ यूपी की तरफ से हमारे पास पूर्वांचल सेंटर फॉर इंक्यूबेशन एंड इनोवेशन फाउंडेशन है। हम उसको एज अ प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं गवर्नमेंट के बिहाफ पे।
ये हमारा REC आजमगढ़ का कोई खुद का सेंटर नहीं, इट इज़ बीइंग रन बाय गवर्नमेंट ऑफ यूपी इन REC आजम। हम जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी यूथ्स को किसी भी तरीके का आइडिएशन फेज़ में कोई प्रॉब्लम है, प्रोटोटाइप जनरेशन में कोई प्रॉब्लम है, कमर्शियलाइजेशन में है, पैटेंट जनरेशन में है, IPR में है, अगर इन सभी किसी भी चीज़ों में कोई समस्याएं हैं तो दे कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन PCIIF REC आजम। बोला जाए सर, अपना परिचय दीजिए और किस तरह का इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है, क्या इसके पीछे उद्देश्य है? मैं डॉक्टर सुबोध कांत सिंह, प्रिंसिपल एंड प्रेसिडेंट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अतरौलिया आजमगढ़। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अतरौलिया आजमगढ़ में एक इंस्टीट्यूट इनोवेशन काउंसिल सेल है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड AICT की तरफ से इसे लॉन्च किया गया है। उसी के तरह एक स्कीम्स होती है इम्पैक्ट लेक्चर स्कीम, उसके थ्रू एक 20,000 की ग्रांट फंडिंग्स मिलती है कुछ सिलेक्टेड इंस्टीट्यूशंस के लिए। पूरे इंडिया में लगभग 400 के समथिंग ये इंस्टीट्यूट सेलेक्ट हुए थे, जिसमें 20,000 फंडिंग उस पॉलिटेक्निक कॉलेज जहाँ पे इंस्टीट्यूट इनोवेशन काउंसिल चल रहा है वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप्स एंड इंक्यूबेशन इनोवेशन को प्रमोट करने के लिए, जहाँ पे बच्चे अपने आप को अच्छे से जॉब के साथ में जागरूक हो सकें। तो इस तरीके के प्रोग्राम्स के लिए 2 मेंटोर जो नियरेस्ट किसी भी इंक्यूबेशन सेंटर के मेंटोर हों या पर्टिकुलर कहीं के एंटरप्रेन्योर हों या किसी इंडस्ट्रीज के ऑनर हों, उनको बुलाया जाता है। और 1.5 आवर्स का ये ड्यूरेशंस होता है। इसमें बच्चों को और उसके एरियाज़ के जितने भी लोग हैं उनको एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशंस एंड स्टार्टअप पॉलिसीज़ के बारे में बताया जाता है, जिससे उनको बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता है कि गवर्नमेंट की कितनी स्कीम्स हैं, कैसे वो फंडिंग पा सकते हैं, किस तरीके से अपने आप को और इनोवेट कर सकते हैं और जॉब के साथ भी अपनी एक बेहतरीन स्किल्स के बेसिस पे अपना खुद का स्टार्टअप्स भी लॉन्च कर सकते हैं। तो ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अतरौलिया आजमगढ़ की पहली फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है, इसको बहुत ही सक्सेस बनाया है। साथ में डॉक्टर अशोक यादव सर हैं, ये डीन एकेडमिक एंड मेंटोर हैं राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज आजमगढ़ के। साथ में विपिन महादेवन सर हैं, ये भी मेंटोर हैं इंक्यूबेशन सेंटर राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के। साथ में विवेक राय जी हैं, ये डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री प्रमोशन से हैं, जहाँ पे ये लोग स्कीम्स के बारे में बताते हैं। क्योंकि मोस्टली अब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, चीफ मिनिस्टर साहब का एक ही मोटिव है कि जो बच्चे बहुत अच्छे हैं, जो इनके पास में स्किल्स हैं, इनोवेशंस आइडियाज़ हैं, प्रोटोटाइप मॉडल्स हैं, जो अपने आप को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, वो अपने आप को बहुत एलोबरेट करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं स्टार्टअप के थ्रू फंडिंग किस तरीके से पा सकते हैं उसके बारे में इसमें बताया गया है। हाँ, बताया इस तरह। बिल्कुल, इसमें ये पॉलिसीज में सारी मेंशन की गई हैं विवेक जी के द्वारा, जितनी भी जहाँ से इतनी फंडिंग्स हैं या पर्टिकुलर कहाँ से स्टार्टअप्स कर सकते हैं। सर बताएंगे स्टार्टअप में कितना। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम दीपक दुबे है। सर हम ITI राजकीय पॉलिटेक्निक अतरौलिया मकराहा आजमगढ़ से आए हैं यहाँ पे। किस तरह का आज यहाँ कार्यक्रम आपको देखने को मिला, किस तरह का लाभ मिलेगा? यहाँ पे सर आए हम लोग बहुत चीज़ सीखे हैं। जैसे हमने ये सीखा कि यहाँ पे स्टार्टअप अपने एक माइंड में आए हुए विचार को कैसे हम एक मतलब प्रोडक्ट बना सकते हैं, स्टार्टअप अपना कैसे कर सकते हैं। जैसे सर लोगों ने बताया, सर अशोक सर ने बताया, विपिन सर ने बताया कि हम अपने स्टार्टअप को कैसे डेवलप करेंगे। इससे ये होता है कि हम मतलब अपने अनएम्प्लॉय जो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है इसको दूर कर सकते हैं और अपने विचार को हम एक्सप्रेस करके मतलब प्रोडक्ट में बदल सकते हैं। जैसे सर ने बताया कि हमारे विचार को वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर विचार आया मतलब आइडिया आया तो उसको हम नोट करें या डिनोट मतलब प्रेजेंट करें। इससे होगा क्या होगा कि हम और अच्छे के बारे में सोचें, और कि अगर उसे हम नोट नहीं करते हैं या उसे सिर्फ विचार को बेस्ट जाने देते हैं तो इससे ये हो जाता है कि वो विचार मतलब आइडिया कोई मतलब नहीं रह जाता। इसीलिए सर ने बताया कि आइडिया जो आया उसे यूज करिए। तो इसे बहुत बहुत थैंक यू देना चाहेंगे हम अपने कैंपस को, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अतरौलिया को, और हमारे सुबोध कांत सर जो प्रिंसिपल सर हैं, जिसकी वजह से हम लोगों ने हमारे पूरे जो हमारे साथ बच्चे मतलब आए हैं दोस्त, उन सब ने ये सीखा है। क्या नाम है? आर्या पाठक नाम है मेरा। आज जो सेमिनार आयोजित किया गया है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, किस तरह से यूथ के लिए लाभकारी है? जैसे जिस तरीके से ये अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है इंडिया में, तो उस तरीके से किसी भी गवर्नमेंट को ब्लेम करना या ऐसा कुछ बात करना कि हमें जॉब नहीं मिल रहा है, इससे अच्छा है कि हम अपना खुद का एक एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ के और वो चीज़ डेवलप करें। तो उसके लिए ये सेशन हुआ था कि यहाँ के लोग गवर्नमेंट पर डिपेंड होने से अच्छा है कि मतलब खुद का कुछ डेवलप करें और जो अनएम्प्लॉयड हैं उनको भी जॉब दें और ख़ुद का भी कुछ डेवलप करें, जिससे देश का भी विकास हो। तो ये बहुत अच्छा सेशन रहा है, हमने काफ़ी कुछ सीखा है इस बारे में और आगे हम इसे ज़रूर फॉलो करेंगे। थैंक यू। सर अपना परिचय देते हुए आज इस कार्यक्रम के पीछे सरकार का क्या उद्देश्य है और आपके विभाग के द्वारा किस तरह का सहयोग किया जा रहा है, इन लोगों को, आज बच्चों को किस तरह से जागरूक किया जा रहा है?
मेरा नाम विवेक राय है और मैं उद्योग विभाग से इन्वेस्ट यूपी की तरफ से यहाँ पे हूँ। और आज का कार्यक्रम मेनली गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अथरौलिया और राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में जो इंक्यूबेशन सेंटर संचालित है उसके माध्यम से किया गया। मेन प्रोग्राम का फोकस ये था कि जो भी हमारे यूथ स्टूडेंट्स हैं वो जॉब सीकर न होकर एक जॉब क्रिएटर बने और मेनली यूपी में एक स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम भी बिल्ड हो। और इसी के अंतर्गत यूपी गवर्नमेंट है की स्टार्टअप पॉलिसी है 2020 की, उसके अंतर्गत जो भी हमारे यूपी में स्टार्टअप्स हैं उनको अप टू 7.5 लाख का ग्रांट दिया जा रहा है हमारे इंक्यूबेशन सेंटर के थ्रू। और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 इंक्यूबेशन सेंटर का प्रोग्राम है जहाँ पे एटलीस्ट 1 इंक्यूबेशन सेंटर हर डिस्ट्रिक्ट में संचालित किया जाएगा। इसी क्रम में हमारे आजमगढ़ में भी जो हमारे राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज है वहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर ऑलरेडी रनिंग है और अभी उनके थ्रू 10 स्टार्टअप इनपैनल्ड है जिसमें से 4 स्टार्टअप्स को फंडिंग भी मिल गया है। और उसके साथ साथ जो हमारे स्टार्टअप जो इनपैनल्ड होंगे उनके फाउंडर को 70,000 अप्रॉक्स उनको स्टाइपेंड दिया जा रहा है। और अगर वो वुमेन लेड स्टार्टअप है तो 50% एक्स्ट्रा उनको स्टाइपेंड भी मिल रहा है। उसके अलावा इंक्यूबेशन सेंटर में उनको कोवर्किंग स्पेस, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, IPR से रिलेटेड सर्विसेज और उनकी जो मार्केटिंग और ब्रांडिंग है वो भी उनको हेल्प आउट किया जा रहा है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर यूज कर सकते हो, लैब्स यूज कर सकते हो, इवन इंडस्ट्री एक्सपर्ट यूज कर सकते हो। तो आप वहाँ पे आई सीडिंग फंड्स प्रोवाइड करते हैं 7 लाख के आसपास, नॉट इन वन टाइम बट योर आइडिया इज़ गुड तो वी आर प्रोवाइडिंग। तो हमने ये बातें शेयर। थैंक यू। बहुत बड़ी समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट की। बहुत सारे लोग स्किल्स होते हैं लेकिन उनका मेन मकसद होता है कि वो जॉब करें, लेकिन जॉब तो हम लोग प्रमोट करते ही हैं, साथ में अगर बच्चे को स्टार्टअप भी हम प्रमोट करें, एंटरप्रेन्योरशिप भी प्रमोट करें तो एक यूथ है वो सही दिशा में चला जाएगा। यही इस प्रोग्राम का मोटिव है। इसको टोटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड AICT ऑल इंडिया काउंसिल टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा स्पॉन्सर्ड है। इसमें पूरा जो खर्चा किया गया है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया गया है।